सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। ये नया साल शुरू हो चुका है और शहर विकास की बातें जो पहले आपने की और अब नया जो वर्ष आ गया है, नया साल शुरू हो चुका है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या किन उद्देश्यों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमको ये समझना है कि नगर निगम के हमारे काम क्या है। निश्चित तौर पर हर घर में नर्मदा जल होना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रॉपर सीवर लाइन के कनेक्शन सारे घरों में होना चाहिए। स्वच्छता बेहतर से बेहतर होना चाहिए। सड़क, नाले, नालियाँ, इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है ये होना चाहिए। बेसिक ज़रूरत के जो लोगों के काम है, चाहे शासकीय योजना के काम हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य कोई, हमारे आम नागरिक नगर निगम के किसी भी कार्यालय में जाएं तो उनको समय सीमा के अंदर वो उनके काम हो जाएं और किसी प्रकार से उनको भटकना ना पड़े। ये नगर निगम का प्रमुख तौर पे काम है। लोगों की अपेक्षाएं नगर निगम से बहुत होती है, हमारे जो पार्षद साथी होते हैं उनसे बहुत होती है, क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध भी होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सारे काम ये कर दें। नगर निगम बहुत बड़े कामों के लिए नहीं है, बेसिक जो हमारी ज़रूरत है उनके लिए नगर निगम है, होती है। जो हमारा एक्ट है वही हमको ये कहता है। वो एक अलग बात है कि हम लोग प्रयास ये करते हैं कि अपनी सीमाओं से ऊपर जाकर और बड़े काम करें और सफलता भी उसमें हासिल होती है। आपने जब संकल्प लिया था, जब शपथ ली आपने महापौर पद का, नर्मदा को लेके आपने पहली फाइल चलाई थी और आपने शुरू भी किया काम। क्या लग रहा है कि नर्मदा का जो आपने अभियान शुरू किया था उसमें कहाँ कमी आ रही है? देखिए, हम माँ नर्मदा के तट पे, माँ नर्मदा की गोद में बसे हुए हैं। हमारी जीवनदायिनी और आस्था का केंद्र माँ नर्मदा है। मैंने पहले हस्ताक्षर किए थे और मैंने कहा था कि जबलपुर शहर में मिलने वाले नालों में एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे और स्वच्छ पानी माँ नर्मदा में जाएगा। 2 वर्ष के भीतर ही वह काम पूर्ण हुआ। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं और हम सब बहुत ताकत के साथ ये कह सकते हैं कि जबलपुर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र पूरे देश का पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी नदी में, यहाँ हमारे पास माँ नर्मदा है, जिनके पास जहाँ भी जो नदियाँ हैं, जबलपुर शहर इकलौता ऐसा शहर है जो हम ठोक के कह सकते हैं कि माँ नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलता, स्वच्छ और साफ होकर मिलता है। अब इसमें एक बात हम आपसे बताएं, नर्मदा किनारे दुकानें हैं खाने पीने की, उनका जो कचरा पानी है, गंदा पानी, वो उसी तरीके से नाले में जाता है, पानी नदी में, नर्मदा में प्रवाहित हो जाता है। वो दुकानों में जो 8 बड़े नाले जिससे 99% गंदगी माँ नर्मदा में मिलती थी वो हम लोगों ने दूर कर ली। छोटी छोटी जो कमियां हैं वो आज हम लोगों ने माँ नर्मदा में मिलने से रोकने का काम वहाँ भी किया है। आप घाटों को देखिए, उनकी स्वच्छता को देखिएगा। वो जो छोटी छोटी अगर कोई नालियाँ हैं तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। हम लोग उनको साफ करके क्लीन करके रख रहे हैं और एक 10 करोड़ की राशि आने वाले वर्ष के लिए हम लोगों ने पहले से तय करके रख दी है कि माँ नर्मदा नगर निगम क्षेत्र में जो भी छोटी मोटी नालियाँ अगर आगे पीछे लोग, क्योंकि बसाहट रोज बढ़ती जा रही, आगे भी जो लोग बसाहट बढ़ेंगी या हमारा कमर्शलाइजेशन होगा और अगर वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी जाएगी तो उसको रोकने का काम हम लोगों ने किया। जो घाट भी निर्माण होना है, लगभग नर्मदा रिवर फ्रंट का जो मसला है वो मुझे लगता है बहुत जल्द राज्य सरकार करने वाली है। हमारे माननीय मंत्री जी उसमें बहुत रुचि लेकर तेज़ी से काम कर रहे हैं। जिस दिन वो घाट बन जाएगा उसके पहले जो नाला बनेगा वो नाले में सारी नालियाँ मिलेंगी उस पूरे घाट के तट पे और छोटी छोटी भी जो चीज़ें हैं वो वहाँ मिलेंगी और वहाँ से वो फिल्टर होकर पानी उसके बाद माँ नर्मदा में मिलेगा। सफाई और स्वच्छता का जो मुद्दा आता है उसमें लगातार हम प्रयास तो करते हैं लेकिन वो हासिल नहीं हो पाता है। वहाँ जो कमियां हैं
वो किस तरीके से? निश्चित तौर पर स्वच्छता एक बड़ा विषय है और स्वच्छता में सफलता तब हासिल होती है जब नगरीय निकाय अच्छे से अपना काम करे और आम नागरिक उसमें पूरी ताकत से अपना सहयोग दे। तो जागरूकता और नगर निगम की चपलता पूरे साधन संसाधन के साथ तब हम बेहतर से बेहतर जगह पहुंच सकते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों ने पहले वर्ष में ही इतनी मेहनत की कि हम लोग पूरे देश में 13वें स्थान पे आए। पूरे देश में 62वें स्थान से 13वें स्थान पे आना एक बड़ा अचीवमेंट था जबलपुर शहर के लिए। उसी तरीके से हम लोगों ने एयर क्वालिटी पे काम किया और दूसरे वर्ष में हम लोगों को स्वच्छता का रिजल्ट मिला। हम लोग 3 स्टार मिला पहली बार, 13वां रैंक मिला और एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम लोग देश में हम लोगों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और पारितोषिक की राशि सिर्फ 1 करोड़ रुपए हम लोगों को मिली। तो एयर क्वालिटी में हम अगर मध्य प्रदेश में 1 नंबर पे हैं, देश पे 2 नंबर पे हैं, स्वच्छता पे अगर हम 13वें स्थान पे एकदम से आए हैं, तो ये मान के चलिए कि लोग भी जागरूक हो रहे हैं, नगर निगम भी पहले से बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है और आने वाले वर्षों में हमारा सीधा सीधा जो झगड़ा होगा, जो बहुत अच्छे से हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसके हिसाब से इंदौर के साथ हमारी सिर्फ फाइट होना है आने वाले समय में और हो सकता है आने वाले 1 या 2 साल में हम इंदौर से बेहतर स्थान पर स्वच्छता के मामले में पहुंचेंगे। दर्शकों, ये एक बड़ी चीज़ होती है कि हम कंपटीशन में इंदौर से मुकाबला करने जा रहे हैं, जैसा कि महापौर जी की इच्छा भी है और जन भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। हर नागरिक को शहर के बारे में सोचना होगा, स्वच्छता के बारे में सोचना होगा। एक और चलते चलते एक सवाल, जल समस्या जिस तरीके से पानी का एक जो जल प्रदाय व्यवस्थाएं हैं उनमें कई बार सवाल उठते हैं। कई जगह पे ऐसी स्थितियां आती हैं कि एक न एक बहुत बड़ा एरिया पानी से वंचित हो जाता है, जबकि हमारे पास नर्मदा है। जब मैंने महापौर पद ग्रहण किया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ 60% घरों में मां नर्मदा का जल जाता था। बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा है ये। सबसे पहला काम हम लोगों ने जो किया मां नर्मदा के जल के शुद्धिकरण के बाद, अमृत 2 में 312 करोड़ रुपए की हम लोग योजना लेके आए और उसके साथ लगभग 100 करोड़ के काम हम लोगों ने शहर में निगम मद से और अन्य मदों से हम लोगों ने काम करने की प्रक्रिया चालू की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम लोग बहुत साधन संपन्न हुए। मई में अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो 452 टैंकर के ट्रिप एक दिन में हम लोगों ने सप्लाई किए। पिछले 20 वर्षों से बोरिंग बंद थी, बोरिंग नहीं होती थी। हम लोगों ने 150 से ऊपर बोरिंग 79 वार्डों में की, जिससे पानी की समस्या दूर हुई। काफ़ी कुछ कमी आई। 312 करोड़ से हर घर नर्मदा जल का कार्य, जबलपुर ऐसा पहला शहर है जिसमें कार्य शुरू हो गया वर्क ऑर्डर होकर और आने वाले 1 से 1.5 वर्षों में हम लोग ये कह सकेंगे कि हर घर में अब नर्मदा जल है। नहर का पानी हमारे पास अलग से होगा, तालाबों का पानी हमारे पास अलग से होगा, हमारे पास टैंकर का पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बोरिंग के पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग हर घर में नर्मदा जल पहुंचाने की योजना का काम 312 करोड़ का शुरू हो चुका है। अच्छा, पैमाना क्या है कि जल संकट है कि नहीं है? कई पैमाने। कितनी शिकायतें पहले आती थीं, कितनी शिकायतें अब आती हैं, कितनी बोरिंग से हम पहले काम करते थे, अब कितनी बोरिंग पे हम काम करते हैं, कितने टैंकर पे हम काम करते थे, अब कितने टैंकर पे काम करते हैं। अभी भी हम लोग एक 10 टैंकर 3 या 4 दिन के बाद हम लोग नगर निगम में ट्रक माउंटेड, जो कि पहाड़ियों पे भी चढ़ सकते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी की परेशानी होती है, वो भी हमारे अमला बहुत बड़ा जुड़ने जा रहा है। अगर 2 वर्षों में ऐतिहासिक तौर पर पिछले 20 वर्षों से जो क्रम चलता आया है और 2 वर्षों में एक भी मटका अगर आम नागरिकों ने नगर निगम में नहीं फोड़ा, तो मैं मानता हूँ एक बड़ा मापदंड है कि नगर निगम में जल संकट और जल प्लावन पहले से कम हुआ है। जल प्लावन भी कम हुआ है और जल संकट कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर 2 वर्षों में जल संकट भी खत्म होगा, जल प्लावन भी खत्म होगा और हमारा स्वच्छता बहुत बेहतर होगी, एयर क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। हम लोगों ने 400 करोड़ रुपए की राशि से अभी तक सड़क, नाले, नालियों का निर्माण किया है। सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज हमारे शहर में लगा है। भारत माता का मंदिर का भूमि पूजन 1 करोड़ रुपए की राशि से होने जा रहा है। अनेकों योजनाएं।
801 करोड़ रुपए हम लोगों को स्वीकृति मिली है सिर्फ सीवर के काम के लिए, और अभी 250 करोड़ की और मिलना है। तो ऐसे 1000 करोड़ की राशि से आने वाले 3 वर्षों में हम लोग 3 लाख घरों को जोड़कर और बेहतरीन व्यवस्था के साथ सीवर का भी काम हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम लोग लगभग गड्ढा मुक्त हैं। अंदरूनी जो वार्ड के क्षेत्र हैं जहां पर हम लोगों को परेशानी, या गांव के जो क्षेत्र हमारे जुड़े थे वहां परेशानी, प्रमुख सड़कों से तो ये समस्या हमारी दूर हो चुकी है। उसके लिए भी 2 हम लोगों ने पैचवर्क की एक बड़ी मशीनें बुलाई हैं 2.5 करोड़ रुपए की, और वो मशीनें हमारा पैचवर्क का काम भी करेंगी, सड़कों का काम भी करेंगे। इस तरीके से जो भी काम हमारे शहर के, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो गार्बेज है, जबलपुर और उज्जैन मात्र 2 शहर मध्य प्रदेश में सेलेक्ट हुए जिससे कि हम लोग गार्बेज से सीएनजी बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। 140 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों को मिली। 30 करोड़ अभी सिर्फ 2 शहरों को, ग्वालियर और जबलपुर को, मतलब आप एक शहर तो जबलपुर फिक्स है। मध्य प्रदेश में कोई भी केंद्र की योजना या बाहर की कोई भी योजना आनी है तो ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि एक शहर तो जबलपुर आज हर मामले में रहता ही रहता है। चाहे एक शहर चुना जाए, चाहे 2 शहर चुना जाए, चाहे 3 शहर चुना जाए, तो हर मामले में जबलपुर पहले से बहुत बेहतर है। और आने वाले 3 वर्षों में ये महानगर भी होगा और हम सब इंदौर भोपाल के बराबर या उनसे बेहतर स्थिति में पहुंचने वाले हैं। दर्शकों, जबलपुर महानगर होगा और हमारे ऊर्जावान महापौर जो कि जबलपुर के पहले नागरिक हैं, इनके दिल में जबलपुर को बहुत कुछ करने की है। बेहतर बाजार, बेहतर सड़कें, बेहतर यहाँ का वातावरण हो, नर्मदा नदी के पास जाके आपको ऐसा लगे कि आप एक जगह आए हैं, और बहुत सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक चेतना की जगह हमारा जबलपुर है। निश्चित है कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, जबलपुर महानगर बनेगा। महापौर जी ने जो संकल्प अपने दोहराए हैं, जिस तरीके से 2025 का एक विज़न भी सामने है। आज की चर्चा बस इतनी ही। महापौर जी से हम लगातार अन्य मुद्दों पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।